हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। बच्चों चैप्टर नंबर यदि हम बात करें न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो चैप्टर नंबर आपका 8 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 बचेगा, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन का समान परिचय। कहने का तात्पर्य बच्चों, एल्डिहाइड के बारे में जानकारी देखेंगे, फिर कीटोन के बारे में और इनका थोड़ा सा नामकरण और कुछ ऐसे प्रमुख यौगिक जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, आगे चलकर रासायनिक अभिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है। कब जानोगे कि एल्डिहाइड है बच्चों, तो यदि आपके पास एल्किल ग्रुप है बच्चों और एल्किल ग्रुप के साथ CHO है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं एल्किल ग्रुप है और इसके साथ इस प्रकार से बच्चों आप इसको जोड़ सकते हैं, जैसे H कर दिया आपने और द्विबंध से ऑक्सीजन कर दिया, यानी कार्बन के साथ आपका द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, यदि दोनों साइड एल्किल ग्रुप, जैसे यहाँ पे H है ना बच्चों, इस H को हटाकर यदि आप एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, एल्किल ग्रुप, तो फिर ये आपका कीटोन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? कीटोन कहला जाएगा। लेकिन यदि आपके पास हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप है इसमें, तो फिर आपका एल्डिहाइड कहलाता है। तो एल्डिहाइड का जो पहचान है कि किसी यौगिक के साथ CHO जुड़ा है तो वो यौगिक आपका एल्डिहाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एल्डिहाइड कहलाएगा। अब मान लीजिए दो एल्किल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है बच्चों, तो ये कीटो समूह कहलाता है। और जिस भी यौगिक में ये समूह रहेगा वो आपका कीटोन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आपका एल्किल है, ये भी आपका एल्किल है बच्चों, और इसके साथ कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है, तो फिर आपको ये नाम देना बच्चों कीटोन का, ठीक है। ध्यान रहे ये दोनों सेम दिख रहे हैं, यहाँ भी कार्बन के साथ द्विबंध ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो कीटोन समूह है बच्चों, कीटोन में आप देख सकते हैं दो एल्किल ग्रुप है कार्बन के साथ, और यहाँ कार्बन के साथ जिसमें द्विबंध युक्त ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है, उस कार्बन में एक हाइड्रोजन पक्का जुड़ा रहेगा, तब वो आपका एल्डिहाइड कहलाएगा। कुछ समझ में आया कि कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है, एक साइड आपका R जुड़ जाए और एक साइड आपका H जुड़ जाए, तो ये आपका एल्डिहाइड में जाएगा बच्चों। किस में जाएगा? एल्डिहाइड में जाएगा। लेकिन बच्चों वहीं पे यदि हम बात करें कि कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ आपके पास एल्किल ग्रुप, दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, भिन्न है, तब ये बच्चों आपका कीटोन में जाएगा। तो कीटोन और एल्डिहाइड सिमिलर रखते हैं और सिमिलर है बच्चों, इस कारण से ऐसे ही आप लोग आगे साथ साथ पढ़ते भी जाओगे, ताकि आप लोगों को दोनों चीज एक साथ समझ में आए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। अब आपको एल्डिहाइड में इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगा, CHO इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगा, और मान लीजिए आपका जब कीटोन आएगा बच्चों RCOR, ऐसा भी आपको कीटोन देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। पर हाँ, कीटो समूह में जो कार्बन है जिसके साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा हुआ है, यहां पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं रहेगा, है ना। दोनों एल्किल ग्रुप रहेंगे, हो सकता है मेथिल, हो सकता है एथिल, हो सकता है प्रोपिल हो बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आपका बच्चों एल्डिहाइड एक ही प्रकार का होगा, एल्डिहाइड सो एल्डिहाइड। लेकिन जो अब कीटोन की बात करते हैं बच्चों, तो कीटोन दो प्रकार से होता है। कीटोन का वर्गीकरण किया जा सकता है। एक होता है बच्चों कीटोन का वर्गीकरण, हम देखेंगे कीटोन के वर्गीकरण में एक होता है आपका सरल कीटोन, जिसे हम सम्मित कीटोन के नाम से जानते हैं, और दूसरा बच्चों आपका मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन है, ठीक है। कीटोन का वर्गीकरण बात करते हैं, एक आपका सममित कीटोन। क्या बच्चों? सममित कीटोन। सम्मित कीटोन को हम कहते हैं सरल कीटोन। क्या बोलते हैं बच्चों? सरल कीटोन। ठीक है, थोड़ा आप लोग समय देना, चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। ठीक बच्चों, चलिए सम्मित कीटोन क्या है, यहां पर आप सिंपल तरीके से समझ जाओगे कि जैसे मैंने कहा कि कार्बन के साथ
द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है, यानी द्विबंध से जुड़ा हुआ है। अब यदि जो आपके पास एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये समान है बच्चों, क्या है, समान है, तो आपका सममित कीटोन कहला जाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? कार्बोनिल समूह में जो दोनों एल्किल समूह यदि समान है तो आपका सममित कीटोन कहला जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है। जो बच्चे नोट्स लिए होंगे उनको पता है। नोट्स यदि आप लोगों ने नहीं लिया है तो नोट्स ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। अब बच्चों जैसे यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप समानता का मतलब है, जैसे आपने कहा CH3 है और बच्चों COCH3, इसका नाम बच्चों एसीटोन। क्या नाम है बच्चों? एसीटोन। बार बार नहीं बताऊंगा, यौगिक आपको बार बार मिलेंगे। अब ये एसीटोन है, एक बार बता दिया, ऐसे ही आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। आगे चलकर रासायनिक अभिक्रिया में ये सूत्र देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसका रूप हम ऐसा भी कह सकते हैं या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 COCH3। तो बच्चों ये आपका एसीटोन है जिसे हम सममित कीटोन या सरल कीटोन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी एक प्रकार से मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ बच्चों, तो यहाँ पे समान है, दोनों मेथिल हैं। यदि एक मेथिल एक में एथिल कर देते तो आपका मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन कहलाता। एक एक पॉइंट हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है बच्चों, किसी को दिक्कत तो नहीं है? जो दूसरा प्रकार है कीटोन का वो है आपका मिश्रित कीटोन। क्या बच्चों? मिश्रित कीटोन। और मिश्रित कीटोन का दूसरा नाम है असममित कीटोन। क्या बच्चों? असममित कीटोन। असममित कीटोन। अब बच्चों इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा है। अब इस कार्बन में एक एल्किल ग्रुप है और दूसरा एल्किल ग्रुप भिन्न है, अलग अलग एल्किल ग्रुप है। R डैश, यहाँ पर R किया था क्योंकि समान एल्किल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर R और R डैश है। भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप हो बच्चों तब उसे हम बोलेंगे क्या? मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन। क्या बोलेंगे बच्चों? मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन। जैसे आप यहाँ पे CH3 देख लो, कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है, और C2H5 देख लो। अब इसका नाम बताओ क्या होगा? तो ये तो है कीटोन ही है, तो भाई पहले आप मेथिल लिख लो फिर एथिल लिख लो। तो मेथिल हो गया, ठीक है बच्चों, एथिल हो गया, मेथिल एथिल कीटोन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। पहले हम कम कार्बन वाले का नाम लिख देते हैं बच्चों, मेथिल एथिल आपका कीटोन हो गया। ऐसे आपसे यदि कोई कह दे कि इस यौगिक का नाम बताओ, इधर आप जोड़ दो CH3, ठीक है चलेगा, CO ऐसा भी कर सकते हैं हम, C3H7 इसका नाम बताओ, तो आप कहोगे सर ये मेथिल, CH3 को तो मेथिल बोलते हैं, 3 कार्बन का है बच्चों इसलिए प्रोपिल। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपिल, मेथिल, प्रोपिल। और बच्चों ये कीटोन है इसलिए कीटोन। ठीक है, इस तरीके से आपको कीटोन में मुख्य रूप से एसीटोन हमेशा देखने को मिलेगा। एसीटोन बार बार आपके पास आएगा, तो आप बिल्कुल भटकना नहीं। कुछ सामान्य जानकारी मिला कि नहीं ये बताओ, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा IUPAC नाम देखेंगे तो फिर आप लोग दिक्कत करोगे कि सर कहाँ से हो जाता है। तो जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में अल जुड़ता है और कीटोन में ओन जुड़ता है बच्चों। क्या जुड़ता है? ओन। दोनों का साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक बच्चों, IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। ठीक है, नामकरण कैसे करेंगे? साधारण नामकरण 2-4 यौगिक बनेगा तो बहुत है। जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं कि RCHO, तो इसमें बच्चों हम नाम लिखते समय लास्ट में अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अल। और जब बच्चों आपके पास ये कीटो समूह है तब इसमें हम ओन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों? ओन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओन जोड़ते हैं। अब जैसे पहले हम एल्डिहाइड की बात कर लेंगे
फिर कीटोन की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड लेकर चल रहे हैं, 3-4 यौगिक लेकर चलेंगे जो काम हमेशा आता है। HCHO, इसका साधारण नाम तो फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों? 1 है। तो एक कार्बन के कारण इसे मिथेनल बोलेंगे, क्योंकि एक कार्बन मीथेन तो अल जुड़ेगा तो मेथेनल। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। ठीक है बच्चों। अब यदि CH3CHO है, इसका नाम है एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड। लेकिन जब IUPAC नाम की बात करते हैं तो 2 कार्बन हो गया, मेथ एथ, तो हो जाएगा एथेनल। क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनल। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? अब मैं आपसे कह देता कि C2H5CHO, तो 3 कार्बन हो जाता बच्चों, तो प्रोपेनल। क्या हो जाता? प्रोपेनल। क्या हो जाता? प्रोपेनल। ठीक है। और यदि मैं कह देता CH3CH2CH2CHO, अब इसमें कितने कार्बन? तो 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटेनल। क्या हो गया बच्चों? ब्यूटेनल। क्या हो गया? ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल हो गया। अब थोड़ा सा आप लोगों को गुमराह करता हूं। कैसे गुमराह करता हूं? कि जैसे आपका यहां पे CH3 है बच्चों, फिर CH है, CH3 है, फिर आपका यहां पे CH2 है, CHO है। इसका नाम बताओ। तो आप लोग इसमें फिर नंबरिंग करते, 1 2 3 4, 3 नंबर पे ये कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है जिसे हम मेथिल के नाम से जानते हैं, तो 3 मेथिल बच्चों। बाकी मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। क्योंकि 4 कार्बन है ना। देखो, नंबरिंग हमको वहीं से करना है जहां से जो आपका क्रियात्मक समूह उसका भी कार्बन काउंटिंग हो जाए। कार्बन काउंटिंग करना ही है, चाहे आप इधर आ जाओ। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको छोड़ दे, हम ऐसा 3 कार्बन की श्रृंखला ले लें। बाकी इसको 4 कार्बन की श्रृंखला ले लिया आपने, 3 नंबर पर मेथिल जुड़ा था। तो इस तरीके से आप लोगों से एल्डिहाइड का तो बन ही जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्य रूप से आप लोग IUPAC ही सीखें, और साधारण नाम 2-3 आपको करा ही दिया मैंने। जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड आता है, एसिटैल्डिहाइड आता है, फिर आपका ये इसका हो जाएगा प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक है ना। ब्यूटीरियो नॉर्मल हो गया, लंबी श्रृंखला हो जाएगा, ब्यूटीरियो एल्डिहाइड। फिर लंबा चौड़ा आता रहता है, तो इतना आपको भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहां भी ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि कुछ प्रमुख जो आपके कीटोन के यौगिक हैं, किस प्रकार से IUPAC नाम होता है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल लेते हैं बच्चों। CH3 है, CO है, CH3 है। कितने कार्बन की है श्रृंखला बच्चों? 3, मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन। और साधारण नाम इसका बताओ, एसीटोन। ये मतलब हर अभिक्रिया में देखने को मिलेगा एसीटोन। हर अभिक्रिया में बार बार भटकते भूलते आपके पास ही पहुंचेगा। ठीक है बच्चों। CH3CO C2H5, इसका नाम बताओ। तो आप कहोगे सर मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन हो गए ना टोटल, तो ब्यूट हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। बाकी एथिल मेथिल ईथर, सॉरी एथिल मेथिल कीटोन होता ही है, तो पहले आप एथिल लिख दो, फिर मेथिल कीटोन। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब आप कहोगे सर इसका नाम बता दो, तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल कीटोन। हालांकि जब भी मान लीजिए 2 एल्किल का नाम लिखना हो तो पहले अल्फाबेट में जो पहले आता है उसी को लिखते हैं, है ना। सही है कि नहीं? जैसे यहाँ पे अल्फाबेट में, जैसे यहाँ पर मैंने मेथिल एथिल कीटोन कर दिया था, जबकि ये एथिल मेथिल कीटोन होना चाहिए, है ना। कारण है अल्फाबेट को ध्यान में रखना है। जैसे इसका नाम लिखूंगा तो एथिल अल्फाबेट में पहले आएगा, एथिल मेथिल कीटोन। तो अल्फाबेट में जो पहले आता बच्चों, ध्यान में रखना है हमेशा, अल्फाबेट का हमेशा माइंड में सेट रहना चाहिए कि अल्फाबेट को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? और भी चले? ठीक सर, आगे चलते हैं। जिसे हमने कहा कि CH3 है,
और C डबल बॉन्ड O है, यहां पे C6H5 है, इसका नाम क्या होगा सर? देखो भाई, ये आपका फेनिल होता है बच्चों, ये फेनिल होता है और ये आपका मेथिल होता है, तो इसका हो जाएगा मेथिल, ठीक है बच्चों, और इसका नाम है फेनिल, तो मेथिल फेनिल कीटोन, क्या बच्चों? कीटोन। तो मेथिल फेनिल कीटोन क्या हो गया? मेथिल फेनिल कीटोन क्या हो गया बच्चों? मेथिल फेनिल कीटोन। IUPAC नाम, तो इसका हो जाएगा CH3 है, ठीक है, CO है, तो एसिटोफिनोन, ओन जुड़ेगा ना, फिनोन, फेनिल से नोन, फिनोन, ये एसिटोफिनोन इसका नाम होगा, एसिटोफिनोन, फिनोन, क्योंकि ये अलग अलग है बच्चों इसलिए। अब एक लंबा सा दे देता हूं जिसमें आप लोग भटको, भूलो। जैसे मैंने कहा CH3 है, CH है, CH3 है, और यहां पे आपका कीटो समूह है, फिर CH3 है और CH2 है और CH3 है। नंबरिंग किधर से कर दें? कहीं से भी कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग आप इधर से कर दो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई, और 2 नंबर पे आपका मेथिल है, तो 2 मेथिल हो गया, 2 मेथिल, ठीक है। और बच्चों ये आपका 2 मेथिल हो गया ना, और कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन, पेंटेन 3 नंबर पे ओन, तो 3 ओन। अब आप कहोगे सर ये पेंटेन पेंटेनोन क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि ये बीच में आपका क्या है भाई, एक एल्किल ग्रुप होता, चलो ठीक है, लेकिन नंबरिंग बताना ना किस नंबर पे आपका जो कीटो समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों, ठीक। अब थोड़ा सा ये तो आपके साधारण हो गए। एरोमेटिक एल्डिहाइड में 2-4 एल्डिहाइड आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चों इसका नाम बताओ, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में CHO जुड़ा है, तो इसका नाम कोई बताएगा? हाँ सर, बेंजीन और एल्डिहाइड, तो बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। कितने बार देखने को मिलेगा? हजारों बार देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलकर ये बेंजीन है, CHO है, यदि OH जुड़ा है तो इसका नाम बताओ। तो 2 नंबर पे हाइड्रॉक्सी जुड़ गया है, क्योंकि ये आपका मुख्य कार्बन है, ये 2 नंबर कहलाएगा, तो 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। 2 नंबर पे हाइड्रॉक्सी, तो 2 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा बच्चों। यदि वहीं पे इस तरीके से आपका CHO है और CH3 जुड़ गया, तो 1 2 3 4 नंबर पे मेथिल है बच्चों, तो 4 मेथिल बेंजल्डिहाइड क्या हो जाएगा? 4 मेथिल बेंजल्डिहाइड, 4 मेथिल बेंजल्डिहाइड, 4 मेथिल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कुछ यौगिक हैं जो जरूरत पड़ सकते हैं बच्चों, और इसका तो बता ही दिया मैंने कि ये मान लीजिए आपका C6H5 है, COCH3 है, इसका एसिटोफिनोन है, ठीक है, एसिटोफिनोन है। और यदि मान लीजिए 2 फेनिल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2 फेनिल समूह जुड़े हुए हैं बच्चों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाईफेनिल कीटोन। 2 फेनिल हैं तो डाईफेनिल कीटोन, डाईफेनिल कीटोन, ठीक है बच्चों। ऐसे आप लोगों के बेसिक चीज़ें क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो आपका कीटोन है उसमें स्थान समाव्यपता पाया जाता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी स्थान समाव्यपता पाया जाता है, ठीक है। समाव्यपता से कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलकर हम आपको सारा चीज़ कराते रहेंगे। लेकिन हाँ भाई साहब, आप लोग नोट्स ज़रूर ले लें प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए, क्योंकि हर संभव कोशिश करते हैं कि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। और आज के वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।